हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 17 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 18। फ्रेंड्स, इससे पहले हम हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का चैप्टर 2 देख रहे थे, जो डील करता था अडॉप्शन से। और फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का चैप्टर 3, जो डील करता है मेंटेनेंस से। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 का जो सेक्शन है, सेक्शन 18, वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की। तो देखते हैं सेक्शन 18 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ मीन्स पत्नी का भरण पोषण। तो सेक्शन 18 जो है वो पत्नी के भरण पोषण की बात करता है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 18 में 3 सब सेक्शंस हैं। जो पहला सब सेक्शन उसमें क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, subject to the provisions of this section, a Hindu wife during his lifetime। क्या दिया गया सब सेक्शन 1 में कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मीन्स इस खंड के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस खंड में जो बातें दी गई है उनको मद्देनजर रखते हुए, उनके अधीन रहते हुए आगे क्या दिया गया है कि अ हिंदू वाइफ मीन्स एक हिंदू पत्नी। आगे क्या दिया गया है कि वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, चाहे वह इस अधिनियम के, कौन से अधिनियम के, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के आने से पहले उसकी शादी हुई हो, या फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद उसकी शादी हुई हो। चाहे उसकी शादी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुई हो, या फिर उसकी शादी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुई हो। जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसके लागू होने से पहले चाहे उसकी शादी हुई हो, और चाहे उसकी शादी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के लागू होने के बाद हुई हो। आगे उसमें क्या दिया गया है कि शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम मीन्स अपने जीवन काल के दौरान वह अपने पति द्वारा भरण पोषण की हकदार होगी। मतलब वह अपने जीवन काल में अपने पति के द्वारा भरण पोषण पाने की हकदार होगी। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में यह दिया गया है कि इस सेक्शन में जो बातें दी गई हैं उनके अधीन रहते हुए कोई भी हिंदू पत्नी, चाहे उसका विवाह हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के लागू होने से पहले हुआ हो, चाहे उसका विवाह हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के लागू होने के बाद हुआ हो, वह उसके जीवन काल में मीन्स जब तक वह जीवित रहेगी, जब तक वह जीवित रहेगी तब तक वह अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार रहेगी। यही दिया गया है सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 में। तो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 18 का सब सेक्शन 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली from her husband without forfeiting her claim to maintenance means एक हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को खोए बिना अपने पति से अलग रहने की हकदार होगी। मीन्स कोई भी हिंदू वाइफ वह जो है अपने मेंटेनेंस, जो उसका मेंटेनेंस का राइट है, उसका जो भरण पोषण का राइट है, जो उसका उसके पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, उस अधिकार को छोड़े बिना, उस अधिकार को फॉरफिट किए बिना वह अपने पति से सेपरेट रह सकती है। मीन्स वह अपने पति से सेपरेट, अपने पति से अलग रह के भी मेंटेनेंस मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वह अपने पति से अलग हो गई है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा पति के द्वारा। ऐसा नहीं है। वो अपने मेंटेनेंस के राइट को फॉरफिट किए बिना, वो अपने मेंटेनेंस के दावे को खोए बिना अपने पति से अलग रह सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 में जो हिंदू पत्नी को अधिकार दिया गया है कि वह अपने भरण पोषण, अपने मेंटेनेंस के दावे का त्याग किए बिना भी अपने पति से अलग रह सकती है। मीन्स अपने पति से अलग रह के भी मेंटेनेंस मांग सकती है, पति से भरण पोषण मांग सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं, उसके लिए कुछ वैलिड रीज़न दिए गए हैं। अगर वो कारण है तो ही कोई पत्नी, कोई हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रह के भी उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। ये जो कारण दिए गए हैं वो क्लॉज ए टू जी तक में दिए गए हैं। तो देखते हैं कि क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ डिजर्शन, दैट इज टू से ऑफ अबंडनिंग हर विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विश और ऑफ विलफुली निग्लेक्टिंग हर। तो क्लॉज ए के अनुसार
कोई भी पत्नी अपने पति से अलग रह के भी उससे भरण पोषण मांग सकती है अगर उसका पति, कह दिया गया है कि इफ़ ही इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन। डिजर्शन के लिए कौन गिल्टी होना चाहिए, कौन दोषी होना चाहिए? इफ़ ही इज मीन्स उसका पति, अगर उसका पति परित्यक्त करने का दोषी है, अगर उसका पति उसकी पत्नी का परित्याग करने के लिए दोषी है। परित्यक्त मीन्स, तो इसमें आगे दिया गया है कि दैट इज टू से, अर्थात ऑफ एबंडनिंग हर विदाउट रीजनेबल कॉज और अगेंस्ट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विश। मीन्स बिना किसी उचित कारण के और बिना उसकी सहमति के, किसकी सहमति के? बिना उसकी पत्नी की सहमति के या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छोड़ने का अगर वह दोषी है। अगर पति उसकी पत्नी को बिना किसी उचित कारण के, बिना उसकी इच्छा के और बिना उसकी सहमति के उसको छोड़ने का अगर दोषी है, तो उसकी पत्नी जो है वो उससे अलग रह के भी उससे मेंटेनेंस मांग सकती है, उससे भरण पोषण मांग सकती है। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि और ऑफ विलफुली निग्लेक्टिंग हर, और अगर उसका पति जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है तो भी एक पत्नी उसके पति से अलग रह के उसके पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। अब हम क्लॉज बी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ ही हैज ट्रीटेड हर विथ सच क्रूएल्टी एज टू कॉज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इन हर माइंड दैट ही विल बी हार्मफुल और इंजूरियस टू लिव विथ हर हस्बैंड। तो क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि अगर कोई पति जो है वह उसकी पत्नी के साथ इतनी क्रूरता से पेश आता है, उसकी पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करता है जिससे उसकी पत्नी के मन में आशंका पैदा हो जाए कि उसके पति के साथ रहना उसके लिए हानिकारक है, तो ऐसी कंडीशन में एक पत्नी जो है अपने पति से अलग रह के भी उससे मेंटेनेंस मांग सकती है, उससे भरण पोषण मांग सकती है। तो क्लॉज बी में दिया गया है कि अगर कोई पति जो है उसकी पत्नी को क्रूरतापूर्वक ट्रीट करता है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है और जिससे उसकी पत्नी के मन में ऐसी आशंका पैदा होती है कि अगर वो उसके पति के साथ रहती है तो उसकी लाइफ को कोई धोखा है, उसके जीवन के लिए उसके पति के साथ रहना हानिकारक है, तो वह जो है अपने पति से अलग रह के भी अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है, तो क्लॉज डी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ ही हैज़ एनी अदर वाइफ लिविंग, मीन्स अगर उसकी कोई अन्य पत्नी जीवित है, अगर कोई पत्नी हिंदू पत्नी है, उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, मीन्स उसकी कोई दूसरी पत्नी जीवित है, तो जो है उसकी जो पत्नी है वो उससे अलग रह के उससे मेंटेनेंस मांग सकती है, उससे भरण पोषण मांग सकती है। अन्य पत्नी जीवित है मीन्स कोई भी हिंदू पुरुष एक टाइम में उसकी एक ही वाइफ रहेगी, मीन्स अगर वो शादीशुदा है तो दूसरी शादी वो नहीं कर सकता, और दूसरी शादी तभी कर सकता है जब उसकी वाइफ मर जाए या फिर उससे उसका डिवोर्स हो जाए। तो क्लॉज डी में ही दिया गया है कि अगर ऐसा कोई हिंदू पति है, अगर उसकी अन्य पत्नी कोई जीवित है तो उसकी जो पत्नी है वह इस कारण की वजह से उससे अलग रह के भी उससे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं क्लॉज नंबर ई, उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ ही कीप्स अ कंक्यूबिन in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere। तो फ्रेंड्स क्लॉज में एक वर्ड है कॉन्क्यूबिन। तो कॉन्क्यूबिन मीन्स अगर कोई पुरुष किसी औरत को बिना शादी के रखता है तो उसे जो है कॉन्क्यूबिन बोलते हैं, हिंदी में उसे रखेल बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्लॉज में यही दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को उससे शादी किए हुए बिना उस औरत को उस घर में रखता है जहाँ पे उसकी पत्नी रह रही है, उसी घर में वो ऐसी औरत को ला कर रखता है जिससे उसने शादी वगैरह नहीं की है, तो उसकी पत्नी को अधिकार है कि वह इस कारण की वजह से उसके पति से अलग रह के भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। और उसमें क्या दिया गया है कि और हैबिचुअली रिसाइड्स विथ अ कॉन्क्यूबिन एल्सवेयर, या फिर वह आदतन किसी उपपत्नी के साथ कहीं और रहता है बाहर, तो भी उसकी जो पत्नी है उसको अधिकार है, उसको राइट है कि वह अपने पति से अलग रह के भी उससे जो है भरण पोषण मांग सकती है। तो क्लॉज में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह जिस घर में उसकी पत्नी रह रही है उस घर में किसी रखेल को लाकर रखता है, या फिर वह आदतन घर से बाहर किसी उपपत्नी के साथ या फिर रखेल के साथ रहता है, तो इस कारण की वजह से उसकी जो पत्नी है उससे अलग रह के भी उससे भरण पोषण मांग सकती है। फ्रेंड्स अगला क्लॉज देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ ही हैज़ सीज टू बी अ हिंदू बाई कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म में परिवर्तित होके हिंदू न रह गया हो, अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाता है
जिससे कि वह हिंदू नहीं रह जाता है। तो इस कारण की वजह से भी उसकी पत्नी जो है उससे अलग रह के उससे भरण पोषण मांग सकती है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो है उसका धर्मांतर कर लेता है, उसका धर्म बदल लेता है, उसका जो है वह हिंदू धर्म त्याग करके किसी और धर्म को अपना लेता है, तो इस कारण की वजह से भी उसकी जो पत्नी है वह उससे अलग रह के भी उससे भरण पोषण मांग सकती है। फ्रेंड्स, हम क्लॉज जी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ देयर इज एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, मीन्स यदि किसी पत्नी को कोई दूसरा जस्टिफाइंग रीजन है, कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से वो अलग रह रही हो, तो भी वह अपने पति से अलग रह के उसके पति से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसेक्शन 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अनचेस्ट और शी इज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। सबसेक्शन 3 में क्या दिया गया है कि अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अनचेस्ट और शी इज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो फ्रेंड्स अनचेस्ट मीन्स होता है अपवित्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेक्शन 3 में क्या दिया गया है कि अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। कोई भी हिंदू पत्नी जो है अपने पति से अलग रहने के लिए घर और मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण नहीं मांग सकती अगर वह अपवित्र है या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, वह हिंदू धर्म से किसी और धर्म में परिवर्तित हो गई हो, उसने कोई और धर्म अपना लिया हो, तो वह अपने पति से सेपरेट रेसिडेंस या फिर मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। अगर कोई पत्नी जो है वो अनचेस्ट हो जाती है या फिर वह हिंदू धर्म को छोड़ के कोई और धर्म अपना लेती है, वह अपना धर्मांतर कर लेती है, हिंदू धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपना लेती है, तो इन दोनों कंडीशंस में वह जो है अपने पति से मेंटेनेंस या फिर सेपरेट रेसिडेंस की मांग नहीं कर सकती। अगर वह अनचेस्ट हो जाती है, अपवित्र हो जाती है या फिर वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, वह हिंदू धर्म का त्याग कर देती है, तो ऐसी दशा में वह जो है अपने पति से भरण पोषण या फिर अलग से घर की अलग से रेसिडेंस की मांग नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स सेक्शन 18 में यह दिया गया है कि कोई भी हिंदू पत्नी जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार होती है, अपने पति से वो मेंटेनेंस मांग सकती है, अपने पति से वो भरण पोषण मांग सकती है अपने जीवन काल के लिए। जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उसका पति उसको भरण पोषण देगा, उसको मेंटेन करेगा। ये किसी भी हिंदू पत्नी का अधिकार है। और ऐसा भी नहीं है कि पत्नी जो है अपने पति के साथ रहेगी तो ही उसका पति उसको मेंटेन करेगा, उसको मेंटेनेंस देगा। इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं, उन कंडीशंस में जो हिंदू पत्नी है वह अपने पति से अलग रह के भी उससे भरण पोषण मांग सकती है। ठीक है, जो कि क्लॉज नंबर A to G में दिया गया है। और लेकिन मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी पत्नी का बिना किसी उचित कारण के त्याग कर देता है, उसको डिजर्ट कर देता है, या फिर वो किसी अन्य पत्नी के साथ रहता हो, या फिर उसने घर में रखेल रखी हो, या फिर वो किसी दूसरी पत्नी के साथ बाहर कहीं रहता हो, या फिर वो हिंदू न रह गया हो, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या फिर कोई दूसरा कोई जस्टिफाइंग रीज़न हो, तो जो पत्नी है वह उसके पति के साथ न रह के उससे अलग रह के भी उससे जो है वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 में यह दिया गया है कि अगर कोई हिंदू पत्नी जो है वो अपवित्र हो जाती है या फिर वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, वह हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म को अपना लेती है, तो ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में वह अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार जो है वो खो देती है। अगर कोई पत्नी जो है अपवित्र हो जाती है या फिर उसका धर्म परिवर्तन कर लेती है, वो हिंदू धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपना लेती है, तो जो है वह अपने पति से भरण पोषण नहीं मांग सकती। अदरवाइज कोई भी हिंदू पत्नी जो है वो अपने जीवन काल के लिए, जब तक वह जीवित रहेगी तब तक वह अपने पति से मेंटेनेंस लेने की, अपने पति से भरण पोषण लेने की अधिकारी रहती है। उसके पति को जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।